देखा। और हरदीप बग्गा जी का एक सवाल आया है, वो स्ट्राइड फार्मा के बारे में जानना चाहते हैं, 1 साल का उनका नजरिया है। स्ट्राइड फार्मा मुझे लग रहा है, देखिए मुझे फंडामेंटली इस पे क्वेश्चन नहीं पूछिएगा, मैं इसका फंडामेंटल नहीं जानता हूँ। स्ट्राइड फार्मा में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फार्मा की रैली में पार्टिसिपेट करे। आपने 1 ईयर के हिसाब से पूछा है, 1 ईयर के हिसाब से भी ठीक रहेगा, लेकिन आप अगर इस कंपनी को 1 ईयर के हिसाब से खरीदते हैं तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट का बिल्कुल क्लैरिटी होना चाहिए, कैसा है उसको लेकिन ट्रैक। सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि ये 1000 से घट करके 350 पर आ गया था और अब वापस चलने की शुरुआत कर रहा है। हाँ, हाँ। इसलिए मैंने आपको पहले बोल दिया कि मुझे इससे फंडामेंटल नहीं पता है, इसलिए उस पे मेरा कमेंट ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इसलिए फ़िलहाल जो यहाँ पे देख के कंपनी अब पता नहीं इसमें क्या करती है, कितना वो चलिए आपके लिए मैंने देखा ये अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी फॉर सम रीज़न, तो इसलिए मैंने बोला मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कंपनी के फंडामेंटल्स का। उस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे प्योर मैं देखूँ जो ये करना चाह रहा है स्टॉक, तो ये स्टॉक प्राइस वॉल्यूम में कुछ प्रीएम्प्ट कर रहा है। यहाँ से धीरे-धीरे ये ठीक होगा। लेकिन साथ में ये भी है ना कि ये ₹270 की चीज़ पहुँच चुकी है ₹400 के ऊपर में। तो एक राउंड बहुत ज़्यादा जो इसका सेफ्टी था, वो तो निकल चुका है आपके हाथ से बाहर। तो ये कभी भी अगर यहाँ से आप समझें कि 10-1% का कूल ऑफ हो जाए, तो ये फिर से सेफ स्टॉक बन सकता है। तो 1 ईयर में भी अगर होना है ना, तो अब इसको 350 के नीचे नहीं जाना चाहिए। वो एक बिल्कुल क्लियर कट दिमाग में होना चाहिए। तो बाकी क्वार्टरली रिज़ल्ट का ध्यान रखिएगा। पॉसिबली ये फैक्टर करना चाह रहे हैं कि ये कंपनी बहुत जल्दी हो सकता है कि पैसा बनाए। ऐसा प्राइस लेवल कह रहा है, मैं फंडामेंटली नहीं कह रहा हूँ। और अगर पैसा बनाया, तो फिर बाकी आपका काम हो गया। बट जो भी काम हो आपको 350 आपका छूटना नहीं चाहिए। सिंपल। जी, बिल्कुल। बीती कई तिमाहियों में इसने घाटा ही घाटा दिखाया है। मतलब लगातार इसका रुझान जो है वो घाटे वाला ही है। बीच-बीच में 1-2 तिमाहियों में छोटे-छोटे मुनाफ़े नज़र आए हैं, लेकिन मोटे तौर पे इसका 2020 से अभी तक का जो रुझान दिख रहा है, उसमें अक्सर ये कंपनी तिमाही रूप से घाटा ही दिखाती रही है। तो ये एक चीज़ है जिस पर नज़र रखने की ज़रूरत होगी। लेकिन फ़िलहाल टेक्निकली क्या ऐसा दिख रहा है कि पिछले कंजेशन को पार करके अब ये एक नए ब्रेकआउट की तैयारी में है? नहीं, उतना अभी ख़ास नहीं हुआ है ये। ये आपको ये जो इसका टॉप है ना 460 475 के आसपास का, उससे ज़्यादा के लिए फ़िलहाल रेडी नहीं। जी। नहीं, जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि एक 390-92 के आसपास इसने एक पिछला टॉप बनाया था। वहीं एक टॉप फिर से ताज़ा-ताज़ा बना था और अब उसको ये पार कर चुका है और अब उसको पार करने के बाद उसके ऊपर-ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। तो उस हिसाब से मैं पूछ रहा था कि क्या अब जैसे ही ये 415 के ऊपर निकलेगा तो फिर कन्फर्मेशन हो जाएगा कि हाँ, अब ये नई चाल बन रही है इसमें? ट्रेडिंग कन्फर्मेशन है, लेकिन वो 415 के ऊपर निकलते ही फिर ये स्ट्रेच हो जाएगा ना, बिकॉज़ जी। इसका राइज़ देखिए ये फटाफट बढ़ चुका है 6 जून से 6 जून से फ्रॉम 355 ये तुरंत आ चुका है 450। तो अगर बिना रुके यहाँ से चल गया, तो फिर हिट आ जाएगी स्टॉक। जी। तो फिलहाल अभी इन्हें करना क्या चाहिए? 1 साल का इनका नज़रिया है, खरीदें, ना खरीदें, रुकें, क्या करें? तो उनका फैसला, मेरा ये मानना है कि प्राइस वॉल्यूम ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में कुछ अच्छा हो सकता है। तो अगर वैसा इंडिकेट कर रहा है तो पहली चीज़ क्या फ़िल्टर होती है? खरीदने का स्टॉक बनता है। दूसरी चीज़ क्या फ़िल्टर होती है कि 350 छूटना नहीं चाहिए। तो खरीदने का स्टॉक तब तक ही रहता है जब तक 350 नहीं छूटे। तो बाय डिप्स का कैंडिडेट है।